परमेश्वर, ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका। यीशु समाचार पत्र से हम पढ़ने वाले हैं, आपका वचन सीखने वाले हैं। परमेश्वर हमें आशीष कीजिए और हमसे बात कीजिए परमेश्वर। और ये जो वचन पढ़ रहे हैं परमेश्वर, वो पूरे तरीके से अच्छा समझने के लिए बुद्धि दीजिए परमेश्वर, हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं चर्च के लिए, लीडर्स के लिए, टीम के लिए परमेश्वर की, और कलिश और परिवारों और नया लोगों को ये सच्चाई में लेके आइए परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये 18वां क्लास है, क्लास 18 है सुसमाचार पत्र का। आज हम शुरू करने वाले हैं मत्ती 5 से 7 वाला वो पंक्ति है। ये सर्मन ऑन द माउंट बोलते हैं परमेश्वर। वो यीशु मसीह जो पहाड़ से जो सिखाए थे, वचन बोले थे, सर्मन ऑन द माउंट बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बारे में हम उसके वो पंक्ति को हम शुरू कर रहे हैं। ये बहुत मुख्य पंक्ति है और काफी लोग का ये पंक्ति मतलब मालूम है, पढ़े हैं, क्योंकि मतलब सिर्फ मसीह लोग नहीं, बाहर का लोग भी, काफी लोग ये पंक्ति तो पढ़ते हैं, जानते हैं। गांधी जी ये पढ़ के उसका उनका जीवन में इस्तेमाल किए हैं। काफी लोग, काफी हिंदू लोग भी, ब्राह्मण लोग भी ये पढ़े हैं। और मैं 2-3 जो मिशनरी लोग का बुक पढ़ा हूँ, उनमें से तो मतलब जो बुक पढ़ा हूँ उसमें 2-3 लोग तो मैं पढ़ा हूँ, ये पंक्ति उन्होंने पढ़े हैं और ये पंक्ति उनको छुआ है ना, उनको टच किया है। तो और काफी लोग ये जो सर्मन ऑन द माउंट में जो यीशु मसीह बताते हैं उसको उन्होंने अपना जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। वो आज हम देखेंगे। ये मत्ती 5 में है। और तो इसमें हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ये बता रहे हैं, वो एक पहाड़ में बैठे हैं, उनका चेले आसपास हैं, सुन रहे हैं, और कुछ लोग भी हैं उधर। और यीशु मसीह उनका चेले को स्पेसिफिकली कह रहा है कि चेले लोग का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, उनका जीवन, बिहेवियर कैसे होना चाहिए, और उनका जो आने वाला समय में क्या सम्मान मिलेगा ना, ये 1000 वर्ष का राज्य का समय में क्या सम्मान मिलेगा, वो सब बताया हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे वचन से वचन। प्रकाश जी आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 5 में वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो बस शोक बस करते हैं, हम तो एक वे एक शांति वचन पाएंगे। हम एक एक वचन देखने वाले हैं, इसलिए तीसरा वचन तक ही शायद। तो हम जैसे पहला 2 वचन कह रहा है, हम मतलब यीशु के पीछे काफी भीड़ है, और हमें मालूम है क्यों काफी भीड़ आ रहा है। और उसमें कुछ लोग विश्वासी लोग हैं, शायद कुछ लोग सिर्फ कोई कुछ शंगाई के लिए आ रहे हैं। तो यीशु जो चमत्कार किए हैं, तो शंगाई किए हैं, डिलीवरेंस किए हैं, उसको देख के आ रहे हैं। और कुछ चेले लोग भी हैं। और यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़े और उधर से उनका चेले के साथ बात कर रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। पहला वचन ये है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो ये एक इंग्लिश में तो बियाटिट्यूड्स बोलते हैं, एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छी बात है ना। हम एक परिवार के पास हम 3-4 बार गए थे कुलाबा में। उन्होंने बड़ा बिल्डिंग में रहते हैं, और
उनको हमने वचन के बारे में बताए, यीशु मसीह कौन है अलग अलग समय में। उन्होंने अंत में ये बोले कि हमें सिर्फ बाइबल का नहीं तो क्रिश्चियन का अच्छी बात ही चाहिए, हम हर धर्म का अच्छी बात ले लेंगे जीने के लिए। तो हम बाइबल अच्छी बात नहीं बता रहे, वो सच्चाई बात बता रहा है। अच्छी बात और सच्चाई बात का फर्क है। तो हम जैसे पहले देखा था कि ये सब वचनों परमेश्वर का चेले लोग का कैरेक्टर कैसे होगा वो दिखाएगा, और उनका जो सम्मान जो 1000 वर्ष राज्य के समय में मिलेगा उसके बारे में भी बताएगा। और ये एक विश्वासी होने के नाते हम कैसे इस दुनिया में जी के हम काफी कष्ट हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है, फिर भी हमारा मन में आनंद कैसे होगा, वो ये पंक्ति के द्वारा हम देख सकते हैं। तो पहला जो वचन हम पढ़े हैं, तीसरा वचन मत्ती 5:3 में, तो जो मन का दीन, ये जो दीन शब्द है उसका वो ग्रेक शब्द में उसका मतलब ये है कि कोई खुद का धार्मिकता नहीं है ना। अगर मेरे अंदर खुद का धार्मिकता है, मैं सोचता हूँ मैं धार्मिक हूँ, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, फिर मैं खुद को बड़ा करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं अच्छा आदमी हूँ, तो मुझे कोई जो मुझे बचाने वाला कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप मुझे बचा सकता हूँ। मगर मन दीन जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो वो बोलते हैं मेरे अंदर धार्मिकता नहीं है, मैं जानता हूँ परमेश्वर पवित्र है और मेरे अंदर पाप है और मुझे परमेश्वर ही बचा सकता है। और ये जानते हुए वो उनका मन टूटा हुआ है, क्योंकि मैं इतना पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध, जिसके वजह से परमेश्वर मौत लेना पड़ा क्रूस में। वो जानते हुए मेरा मन टूटा हुआ है। वो तो जब मेरा मन दीन है, मेरा मन टूटा टूटा होगा और मेरा टूटा मन के द्वारा नम्रता आएगा ना। और जितना नम्र है हम, वो उतना हम बोल सकते हैं हम परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं। और जितना नम्र है उतना परमेश्वर का बारे में सीखने का हमारा क्षमता बढ़ेगा, और जितना नम्र है उतना आशीर्वाद भी परमेश्वर देता है। तो हमारा मन दीन है, उसका मतलब ये है हम ये समझ रहे हैं कि हम खुद का धार्मिकता नहीं है, हम खुद धार्मिक नहीं है, हमारा अंदर पाप है और परमेश्वर ही धार्मिक है, पवित्र है, और वही हमें बचा सकता है। और वो जानते हुए हमारा मन टूटा हुआ है, और हमारा मन टूटा हुआ है, इसलिए हम खुद नम्र हो रहे हैं। हम घमंड नहीं है, हम नम्र है जैसे परमेश्वर है। और ये नम्रता का द्वारा हमारा क्षमता बढ़ेगा परमेश्वर का जानने का और उनका आशीष पाने का। तो और हर वचन में आप देखोगे ऐसा शुरू होगा, धन्य है वो, धन्य है मतलब आशीष पाया है, ये आशीष पाया है आनंद का ना। परमेश्वर का आशीष इसमें है जो उसको आनंद देता है। तो वो शब्द वो मीनिंग देता है, वो धन्य शब्द। सो हम मन का दीन के बारे में देखे हैं, और वो लोग स्वर्ग का राज्य करेंगे ना। उनका अनंतकाल जीवन होगा, वो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। अगला वचन चौथा वचन के चौथा वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो ये इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं, मतलब जो थोड़ा दुख है ना। दुख और शौक धन्य का है, दुख और शौक का फर्क है क्या?
इसमें शौक लिखा है ना चौथा वचन में। धन्य है जो शौक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। तो जो मैं जितना मेरा समझ है वो शौक और दुख शायद सिमिलर शब्द हैं, और इंग्लिश में तो दुखी के साथ ही बोला हुआ है। और उनका उनका मन में शांति परमेश्वर देंगे ना। ये शब्द जो है शौक का, जो ग्रीक शब्द का मतलब ये है कि वो लोग जो उन्होंने पाप किए हैं उसको परमेश्वर के सामने वो बताते हैं, वो छुपा के नहीं रखते हैं। परमेश्वर को वैसे भी मालूम है हम जो किए हैं, हम जो सोच रहे हैं, मगर जब हम हम तब बताते हैं जब हम वो गलत मानते हैं। जब हम गलत मानते हैं और हम चाहते हैं उसका माफी चाहते हैं, तब हम परमेश्वर को मत बताते हैं और माफी पूछते हैं। और तो उनका मन में ये हम पिछले वचन के साथ ही देखना है, मन में टूटापन है और मेरे अंदर नम्रता है, मैं परमेश्वर को जान रहा हूँ। तो वो मेरे अंदर जो गलती है, पाप है, जो ठीक नहीं है, वो बाहर लेके आएगा। वो मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा, उससे माफी पूछूंगा, और मेरा मन को मन में बदलाव होगा कि मैं निर्णय लूंगा कि आगे से ऐसा नहीं करना है, आगे से ये पाप नहीं करना है, आगे से ये गलत बात नहीं करना है। और तो उसी हिसाब से परमेश्वर मेरा हृदय को और मेरा जीवन को चेंज करेंगे ना। जब मेरा पाप को देख के मैं टूट रहा हूँ, दुख हो रहा हूँ, और वो पाप को मैं परमेश्वर को बोल के माफी पूछ रहा हूँ, और मैं निर्णय ले रहा हूँ मैं ये पाप से दूर जाना है, पाप से दूसरा रास्ता जाना है, तो उनको परमेश्वर शांति शांति देंगे। ठीक है, 5वां वचन मैं पढ़ रहा हूँ। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम ये हर वचन में हम परमेश्वर को जो चेले हैं, उन हम भी चेले हैं, हम भी परमेश्वर का चेले, हम विश्वासी भी हैं। जब हम परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं हम चेले भी हैं। और हम तो हमारा अंदर कैसा कैरेक्टर होना चाहिए ना, अ, अ, चरित्र बोलते हैं क्या, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, वो परमेश्वर हर वचन में बता रहा है। और हर वचन इस साथ पिछले वचन भी जुड़ेगा ना। तो इसमें ये लिखा है जो नम्र है ना, वो धन्य है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। तो जैसे हम पहले देखे थे, जब हम हमारा पाप को मानते हैं और हम परमेश्वर को भी जानते हैं, हमारा मन टूटता है, उसके उसके द्वारा नम्रता आता है। जब हम नम्र होते हैं, नम्रता में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमारा क्षमता परमेश्वर के बारे में सीखना आ, आ, बढ़ता है। और हमारा मन में दुख है, आ, हम जो पाप किए हैं उसके द्वारा हमारा मन में एक दुखी है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा ऐसा क्यों किया। और वो हमें नम्र रखता है ना। और उस वो क्या करता है, हमें परमेश्वर के लिए हमारा मन को खोल के रखता है ना। परमेश्वर के लिए हम मेरा काफी लोग का मन परमेश्वर के लिए बंद है। इसीलिए आप जब परमेश्वर सुसमाचार बताते हैं, वो लोग शायद सुनते नहीं है, नहीं तो मजाक उड़ाते हैं, नहीं तो सुनते हैं मगर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मन और उनका आंखों बंद है। अ, तो जब हमारा हमारा हमें हम जानते हैं हमारा पाप, परमेश्वर का पवित्रता, उनका प्रेम अनुग्रह, हमारा अंदर टूटापन होगा,
उसके द्वारा नम्रता होगा, और हम परमेश्वर के लिए खुले रहते हैं। और इसमें जो बोल रहे अधिकारी जो बोल रहे हैं कि मतलब हम अधिकार करेंगे परमेश्वर के साथ, वो 1000 वर्ष राज्य में परमेश्वर के साथ हम अधिकार करेंगे। जो जैसे हमारा जीवन था या यहाँ पृथ्वी में, उसके हिसाब से हमारा महिमा होगा और हमारा जो सम्मान होगा। कुछ लोग एक शहर को राज्य करेंगे, कुछ लोग एक गांव को राज्य करेंगे, कुछ लोग देश को राज्य करेंगे ना। ऐसा जैसे हम जी रहे हैं, जो हमारा विश्वास है, वो परमेश्वर निर्णय करेंगे, परमेश्वर जानते हैं ना। तो अभी हम 5वां वचन देखें, अभी 6th वचन, मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धर्मी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और अगर ये वचन भी हम अकेले नहीं देखना है, ये सब कनेक्टेड है। पिछले 5 वचन कनेक्टेड है इसके साथ। हम जब हमारा पाप का समझ है, हमारा परमेश्वर का समझ है, और हमारा अंदर टूटापन है, नम्रता है, तभी हमारा अंदर भूख होगा, ये भूख और प्यास होगा, ये धार्मिकता के लिए ना। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हम अगर टूटे नहीं है, अगर हमारा पाप के बारे में समझ नहीं है, परमेश्वर के बारे में समझ नहीं है, फिर हम भूखे नहीं रहेंगे ये इस धार्मिकता के लिए ना। काफी लोग क्यों गलती करते हैं, उनको मालूम भी नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो गलत है, शायद मालूम होगा, मगर उसका क्या हो सकता है, वो क्यों नहीं करना है, उसके द्वारा वो क्या कर रहे हैं, वो काफी लोग का मालूम नहीं है। उनका पाप के बारे में, परमेश्वर के बारे में। अगर जब हम परमेश्वर को जानते हैं, तभी तभी हम समझ पाएंगे हम कौन है। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी में, किस लिए हम आए हैं, क्या होने वाला है मरण के बाद, ये कुछ नहीं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा, उसका कोई भी समझ नहीं होगा बिना परमेश्वर का। तो इसलिए आप अलग अलग चीज, साइंस का नाम लेके एवोल्यूशन बता रहे हैं, कोई परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर नहीं बनाया, हम अपने आप आ गया केमिकल रिएक्शन की वजह से, और धीरे धीरे मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स, करोड़ों साल में के बाद धीरे धीरे हम, ये पक्षी आया, ये जानवर आया, ये फिर अंत में मनुष्य आया, मनुष्य ये क्या, मंकी से मनुष्य आया। ये सब मनुष्य का सोच है, और परमेश्वर एक ही शब्द में बोल दिया, उत्पत्ति एक एक में ही बोल दिया। सबसे पहले मतलब आदि आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है ना। पहला पहला उत्पत्ति 1 और 2 में सारे बात क्लियर हो जाते हैं ना, परमेश्वर का वचन। तो जब हम भूखे हैं धार्मिकता के लिए ना, हमारा प्यास और हमारा भूख परमेश्वर तृप्त करेगा, वो भरेंगे ना। भूखे धार्मिक मतलब क्या है, हमारा सोच में धार्मिक, हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो मोटिव में धार्मिक है, और हमारा कार्य में, हमारा रास्ते में, मार्ग में धार्मिक है। मतलब सही रास्ता, सही सोच, ये कैसे हमें होगा, ये वचन के द्वारा होगा। हमारा हमारा सोच कैसे धार्मिक होगा, हमारा रास्ता मार्ग कैसे धार्मिक होगा, हमारा वचन के द्वारा होगा। जब हम वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और मनन कर रहे हैं, हम परमेश्वर दिखाएंगे तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा जीवन में ये ठीक नहीं है, ये मेरा वचन के अनुसार नहीं है। तो वो बुरे चीज को निकालेंगे, हमें और धार्मिक बनाएंगे ना। और
जो हम भूखे हैं और प्यासे हैं वो भरेंगे, वो तृप्त करेंगे। और हमें ये भी मालूम है ना, मतलब वचन एक रोटी रोटी भी है, जीवित जीवन जीवन का रोटी है, और वो जीवित जल भी है। जो जो धार्मिकता के लिए भूखे हैं, प्यास है, वचन ऐसा है, एक जीवित जल है, और एक हमें जीवन देने वाला रोटी भी है। और जो भी खोजेगा परमेश्वर के लिए, जो भी खोजेगा सच्चाई के लिए, परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर उनको जरूर दिखाएंगे। कभी कभी हम जब ये वचन बांटते हैं, ये सुसमाचार बांटते हैं, हम ऐसा लोग के पास परमेश्वर लेके जाता है, वो बोलेंगे कि वो वो शायद मसीह लोग नहीं होंगे, वो शायद कोई और धर्म का होंगे, मगर वो ये बोलेंगे, जब हम सुसमाचार बांटेंगे, उनको समझ आएगा, हाँ यही सच्चाई है। वो खुद बोलेंगे, हाँ मैं भी सोच रहा था परमेश्वर एक ही है, एक अनेक नहीं है। और वो मैं भी सोच रहा था परमेश्वर धार्मिक है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर माफी वाला है। ये सब वो पहले उनके मन में होता है। वो कैसे? क्योंकि उनका धार्मिक का खोज था, उनका मन में टूटापन था। मगर और जब ये सच्चाई उनके सामने बताया जा रहा है, उनका जो ऑलरेडी वो सोच था, वो मन में वो दिखाता है, हाँ मतलब बाइबल जो बोल रहे हैं, ये सुसमाचार यही सच्चाई है। तो हम वो सुसमाचार बांटने समय भी देख सकते हैं ना। अगला वचन, 7वां वचन। दयावंत। तो धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया दया की जाएगी। इंग्लिश में, ब्लेस्ड आर दोज हु आर मर्सीफुल, बिकॉज़ दे विल बी शोन मर्सी। दयावंत, दया। तो ये वचन भी हम पिछले वचन जो वचनों हैं उसके साथ हम देखना है। जब हमारा मन टूटे हैं, जब जब हमारा मन नम्र है, और जब हम धार्मिकता के लिए भूखे हैं, तभी हम दयावंत हो सकते हैं ना। और कब हम दयावंत होंगे? मतलब हम जब दूसरे लोग का जो कष्ट है, उनका दुख है, हम समझ पा रहे हैं, और उनके लिए हम भी दुख है, और हम मदद करना चाह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम दया दिखा रहे हैं। हम मदद कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और पहले चीज, हम दूसरे लोग का दुख और कष्ट समझना, और समझना, और हम भी वैसा दुख और कष्ट उनके लिए महसूस कर रहे हैं ना। कि अभी काफी लोग का मतलब ऐसा है, किसी के पास टाइम नहीं है। अभी स्पेशली ये कोविड पैंडेमिक आने के बाद काफी सब अपना अपना घर पे है, सब अपना अपना जो चीज है वही वही देखने में बिजी है। बाजू वाला घर पे क्या हो रहा है, उनका क्या कष्ट है, मालूम नहीं। अगर मालूम भी पड़ेगा, अपना कष्ट झेलने के लिए उसमें टाइम बिताते हैं। दूसरे लोग का कष्ट जानना, समझना, वैसे लोग कम हैं। लोग होंगे मगर कम हैं। तो तो मगर जो यीशु के चेले हैं, जिसका मन टूटा हुआ है, नम्र है, धार्मिकता के लिए खोज है, उसका भूखे है, जो परमेश्वर को समझता है, उसका पापी स्वभाव को समझता है, उनके अंदर दया होगा। यीशु के चेले लोग के अंदर दया होंगे। और और जब हम किसी के ऊपर दया दिखा रहे हैं, हमारा ऊपर परमेश्वर दया दिखाएंगे। और जब हम दया दिखाएंगे, उसका मतलब ये है, हम किसी के ऊपर हम मतलब क्रोध नहीं रखेंगे। ग्रज बोलते हैं कि काफी समय से, लंबी समय से किसी के ऊपर अ, गलत सोच में रहना ना। तुम ऐसा किया है ना मुझे, मैं भी तुम्हें कुछ जब मौका मिलेगा तुम्हारे ऊपर तो कुछ बुरा करूंगा, ऐसा मैं मन में रख सकता हूँ काफी दिन के लिए ना, काफी साल के लिए।
काफी महीने के लिए। उसका मतलब ये है मेरे अंदर दया नहीं है, मेरे अंदर माफीपन नहीं है। अगर दया होगा मेरे अंदर ऐसा सोच नहीं आएगा, हाँ तुमने मुझसे गलती किया, मेरे विरुद्ध कुछ किया, मैं भी तुम्हारा विरुद्ध कुछ करूंगा, और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, काफी साल मेरे अंदर वो कुछ नफरत है, कुछ प्लान है उसके विरुद्ध। अगर दया होगा ये नफरत नहीं होगा, मैं माफी कर पाऊंगा और उनको दया दिखाऊंगा, मतलब मैं वापस उनको गलत नहीं तो बुरा नहीं करूंगा। और मैं जो पहले हुआ है, पहले जो गलत हुआ है वो वापस मैं नहीं लेके आऊंगा। जैसे उसको कोई अगर कोई छोटा आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, वो फैमिली में हो सकता है, कोई फ्रेंड के साथ हो सकता है, फिर मैं अगर ऐसा बोलूंगा तुम पिछले महीने भी ऐसा ऐसा काम किया, 2 महीने पहले भी तुम ऐसा ऐसा काम किया, जो हो चुका है उसको वापस मैं लेके आके बात कर रहा हूँ, वो अगर हमारा अंदर दया है वो हम नहीं करेंगे। और उसके वजह से क्या है, मेरा जो सोच है और मेरा जो कार्य है हमेशा वो बिना नफरत का होगा ना, और प्रेम के साथ होगा और माफी के साथ होगा। हाँ भाई तुमने मेरे विरुद्ध कुछ किया है, मगर मैं उसके बारे में मैं नहीं सोचने वाला हूँ, मैं तुम्हें माफ कर दिया, अभी मैं नया देख रहा हूँ ना, और मैं अभी अभी जो अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करेंगे। सो वो दया वाला मन है, दयावंत। अगला वचन देखेंगे, 8वां वचन। हाँ, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारा मन शुद्ध है क्या, हम देखना है। हम ये भी जानना है कि जो शुद्ध है उसका कीमती ज्यादा होता है। जितना शुद्ध होगा उतना कीमती ज्यादा होगा। हम केमिकल लैब में काम करता था कि उसमें जैसे हम नमक यूज करते हैं हमारा किचन में ना, उसका केमिकली सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना, वो नमक, वो हमें 1 किलो नमक 18-20 रुपए में मिलता है डिपार्टमेंट स्टोर में, जो हमारा खाना के लिए उपयोग करते हैं। वही नमक अगर मैं केमिकल लैब के लिए मैं खरीद रहा हूँ जो शुद्ध है, 99.99% सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही है और कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, वैसे वाला मैं खरीद रहा हूँ 100 ग्राम के लिए 8,000 है उसका कीमती, हम लैब में खरीदे हैं। तो मतलब जितना शुद्ध होगा उतना उतना कीमती होगा। मतलब परमेश्वर हमारा मन को शुद्ध शुद्ध रखना चाहते हैं। और हम जैसे जैसे हम परमेश्वर के अंदर आए हैं विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह हमें पूरा शुद्ध किया है, मगर उसमें दो चीज है। हम अनंत काल के लिए हमें शुद्ध किया है, मगर और पाप का स्वभाव अभी भी मेरा अंदर है, और जब तक मैं मरूंगा शारीरिक द्वार पे, तब तक रोज मेरा मेरा गलत सोच आ सकता है, गलत बात आ सकता है, गलत कार्य हो सकता है। और इसीलिए ना रोज का जीवन का शुद्ध एक है। तो उसके लिए उसके बारे में ये बता रहा है, ये वचन बता रहा है। तो जो मन में शुद्ध है, जो दिल में शुद्ध है, वो लोग परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि वो अनंत काल जिएंगे ना। और वचन वचन हमें हमारा धार्मिक का भूख मिटाता है, हमारा धार्मिक का प्याज बुझाता है, वैसे ही वचन हमारा हृदय को शुद्ध करता है। ये भजन संहिता 119 में भी ये लिखा है कि ये जो जवान लोग कैसे अपना रास्ते को वो शुद्ध रख सकते हैं, उनका जीवन को शुद्ध रख सकते हैं, वो वचन के द्वारा ये। और कौन कौन सा चीज हमें दिखाएगा कि मेरा अंदर कुछ अशुद्ध है, वचन दिखाएगा।
परमेश्वर का वचन बताएगा, क्योंकि वो दो तरीका तलवार है। वो सही से दिखाएगा कौन सा परमेश्वर का चीज है, आपका मन में, आपका जीवन में जो परमेश्वर का नहीं है वो भी दिखाएगा। तो जैसे वचन हम पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रचार के द्वारा किसी से बात कर रहे हैं वचन को, वो हमें दिखाता है और हमारा हृदय को शुद्ध करता है। और वो हमारे लिए रोज चाहिए। जैसे हम खाना रोज खा रहे हैं, वचन हमें रोज चाहिए, क्योंकि रोज एक नया दिन है और हमारा पुराना पाप का स्वभाव है, वो जब तक हम जिंदा है तब तक है हमारा साथ। तो मुझे रोज आ, आ, उससे क्या अगर पुराना पापी स्वभाव का जो कार्य को मैं ये करना, उससे मैं बचना है, उसके लिए जो बल है, ताकत है, उसके लिए मुझे रोज वचन चाहिए। वही मुझे शुद्ध कर सकता है। और जब मैं शुद्ध है, मैं परमेश्वर को मैं देख पाऊंगा। परमेश्वर को मैं हर चीज में, छोटी बात में, बड़े बात में मैं देख पाऊंगा। परमेश्वर का कार्य को मेरा घर पे देख पाऊंगा, मेरा बच्चे लोग का पढ़ाई में देख पाऊंगा, और मेरा काम में देख पाऊंगा, मेरा सेवा में देख पाऊंगा। तो अगला वचन देखेंगे, 9वां वचन, मत्ती 5:9। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो ये मतलब मेल कहलाएंगे, इसका इंग्लिश का शब्द ये है पीस मेकर्स लिखा है ना, जो लोगों के बीच में शांति लेके आए। अगर कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उनको बीच में आके दोनों को सेपरेट करके उनके बीच में बात करके उनका अगर रिश्ता वापस ठीक करेंगे, वो लोग पीस मेकर्स बोलते हैं, जो शांति, लोगों के बीच में शांति रखते हैं। और वैसे लोग परमेश्वर का पुत्र कहला जाएंगे। हम ये जानते हैं परमेश्वर हमें हमारा पाप को माफी किया है, हमें शुद्ध किया है, और ये हम इसीलिए, और हमें ये शांति मिला है। रोमियो 5 बताता है हमें परमेश्वर का साथ शांति और उनके साथ एक्सेस मिला है। एक्सेस मतलब उनके पास कभी भी जा सकते, आ सकते हैं ना। पहले वो एक्सेस नहीं था, पहले वो शांति नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह को मैं विश्वास करने से पहले मैं उनके विरुद्ध था। शैतान मेरा सोच को, मेरा कार्य को वो कंट्रोल कर रहा था, वो डायरेक्ट कर रहा था। जब मैं यीशु मसीह को विश्वास किया हूँ, अभी मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर राज्य कर रहा है, और मैं मेरे अंदर मेरे परमेश्वर के साथ शांति हुआ, क्योंकि मेरा पाप माफी हुआ। मेरा पाप ही परमेश्वर के साथ परमेश्वर के विरुद्ध था। जब मेरा पाप माफी हुआ, मेरा परमेश्वर का रिश्ता पक्का हुआ और वापस शांति मिला। अगर हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हैं ना, पुराना नियम में एक वचन कहता है कि हम, हमारा जो दुश्मन है, वो लोग भी हमारा साथ शांति रहेंगे। उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमारा साथ दुश्मन नहीं हो सकता, कुछ लोग हमारा विरुद्ध है, मगर वो हमारा विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। वो विरुद्ध है मगर कार्य नहीं करेंगे, वो भी शांति रखेंगे। अगर परमेश्वर के साथ हम बहुत गहराई में संबंधित में हैं, वो हमारा मन में भी और हमारा आसपास बाहर भी वो शांति लेके आएंगे। सुलेमान का जो राज्य का समय बहुत शांति वाला समय था। कोई भी लड़ाई नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ,
उनका समय में। और इसराइल का बहुत ऊंचा, उन्होंने काफी चीज में उन्होंने इसराइल का ऊंचाई उस समय हुआ, सुलेमान राजा का राज्य समय। और मगर ये शांति जो मेल मेल करने वाले लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं है हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। किसी ने कोई गलत कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत बात बता रहा है, मैं उनके साथ शांति रखने के लिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। भाई तू बोल रहा है वो गलत है, नहीं तो जो तुम किया है गलत है, उसके लिए माफी पूछे, ऐसा मत करो। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो नहीं है शांति का। मैं शांति रख रहा हूँ, लोग के साथ शांति में रह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है मैं जो गलत चल रहा है उसका उसका मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो हमेशा जो भी गलत हो रहा है मेरे सामने हो सकता है, शांति रख रहे हैं लोगों के साथ, शांति से हम हमारा बातचीत हो रहा है, हमारा रिलेशन चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत कुछ हो रहा है तो अगर हम बता नहीं रहे हैं, हम चुप बैठे हैं, उसका मतलब ये नहीं है ना। जहाँ पे भी गलत हो रहा है उधर हम बोलना जरूरी है। बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है, हम नम्र से बोल सकते हैं। मैं मैं आराम से और नम्र से बोल सकता हूँ, गुस्सा में बोलने का जरूरत नहीं है। हमारा हमारा सोच ये है, वो जो सामने वाले उनको मालूम होना चाहिए, वो समझना चाहिए गलत है, और वो और वो नहीं, वापस ऐसा नहीं करना है। और जो किया है उसके लिए उसका मन में दुख है। तो ये हम ये सारे वचन देखें। जो बाकी वचन है, प्रकाश जी अगर आप पढ़ सकते कुछ वचन 10 से 16 तक ना, मत्ती 5 में 10 से 16 तक। 5 में 10 से 16। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और आगे, हाँ हाँ, 16 तक। नमक और ज्योति, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उनके तब उनसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, हम ये वचनों में ये देख रहे हैं कि अ, ये लोग धन्य है जो जो सताव झेल रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम की वजह से, उनके ऊपर विश्वास रखने के वजह से काफी लोग उनको गलत बोल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सता रहे हैं। और बाइबल ये बता रहे हैं, अगर अगर मेरे नाम की वजह से तुम सताव झेल रहे हैं, तो तुम आनंद ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा जो
सम्मान होने वाला है, वो प्रतिफल बड़ा होगा ना स्वर्ग राज्य में। और तो हम सताव में कैसे खुश हो सकते हैं, नहीं तो आनंद हो सकते हैं। तभी हो सकता है कि जैसे हम पिछले सब वचन हमने देखे हैं मत्ती 5 का, अ, हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा हमारा पापी स्वभाव को जानते हैं। हम सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे बचाने वाला चाहिए, मैं धार्मिक नहीं हूँ, और मेरा मन टूटा हुआ है, मैं नम्र हूँ, और मैं धार्मिकता के लिए खोज रहा हूँ। मैं लोगों मेरा और दूसरे लोग के बीच में जो शांति है, रिश्ता में शांति है, अ, और मेरा मन शुद्ध है, मैं वचन सुन के मेरा मन शुद्ध है। ये सब जब होगा, मैं परमेश्वर का विश्वास में, वो मसीह का जीवन में मैं परिपक्व हो रहा हूँ, मसीह जैसे हो रहा हूँ, तभी तभी मैं ऐसा कष्ट में, जब परमेश्वर का पीछे जाने की वजह से शैतान है जो लोग कष्ट सताव लेके आ रहे हैं, उसके बीच में मैं आनंदित रह सकता हूँ, उसके बीच में मैं बलवंत रह सकता हूँ ना। और उसके बारे में दो मुख्य पंक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं, हम नमक और रोशनी, और उसके बारे में कह रहा है नमक। नमक हम, हाँ, काफी हमारा कुकिंग में यूज करते हैं ना। वो स्वाद देता है, वो कम है, कोई भी खाना में नमक कम होता है, मगर मगर बिना नमक का स्वाद नहीं होता। बाकी मसाला का स्वाद वही लेके आता है, वो ऊपर करता है ना। और नमक ये भी करता है, नमक हम काफी नमक, अगर आप ये जो पिकल बोलते हैं, पिकल, उसमें भी नमक ज्यादा डालते हैं क्योंकि वो प्रिजर्व करता है, उसको वो अच्छा संभाल के रखता है। नमक जहाँ पे है उधर वो अच्छा संभाल के रखता है, वो खाना को, वो पदार्थ को, वो कैरेक्टर है। वो हमारा जीवन में भी है। अगर मसीह हमारा जीवन में है, विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन का कार्य हो रहा है, हम ये जो पृथ्वी है, ये पूरा मनुष्य जाति है, उसके लिए हम नमक जैसे हैं। हम ही ये स्वाद दे रहे हैं, और हम ही, पवित्र आत्मा हमारा द्वारा काफी शैतान का चीज संभाल के रखे, शैतान का कार्य के विरुद्ध परमेश्वर का कार्य संभाल के रखे ना। जब रैप्चर होगा, जब परमेश्वर वो बादल में आएंगे, हमें लेके जाएंगे, उस समय पवित्र आत्मा ये पृथ्वी से वापस लिया जाएगा ना, क्योंकि हम सब मसीह लोग मसीह के साथ जाएंगे। सो पृथ्वी में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होगा, तब शैतान का कार्य बढ़ेगा। वही अंत दिनों में शैतान का कार्य बढ़ने का समय है। तो हम नमक जैसे हैं और रोशनी जैसा। परमेश्वर एक एक रोशनी है ना, परमेश्वर रोशनी है, गॉड इज लाइट बोलते हैं, और वो रोशनी हमारा अंदर है। और ये पूरा दुनिया अंधेरा में है, अंधेरा है क्योंकि शैतान का कार्य चल रहा है, शैतान राज्य कर रहा है। और आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, आप मसीह का जानते हो, और आप मसीह का जो ज्योति है वो आपके अंदर है। उसके द्वारा आप ये अंधेरा जो एरिया है, ये दुनिया है, उसको हम रोशनी, प्रकाश दे सकते हैं। अगर हम छुपा के रखेंगे, छुपा के रखना मतलब ये है, अगर मैं यीशु मसीह के बारे में जानते हुए भी मैं लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरा विश्वास को छुपा के रख रहा हूँ। आप सोचिए, अगर आपका घर पे करंट गया, पावर गया, और आप लैंप लिया ना, कुछ कैंडल लिया, और वो कैंडल अगर आप कहीं और अंदर रख लिया, जलाने के बाद आपको रोशनी कैसे आएगा? वो ऐसा जगह पे रखना है जहाँ पे काफी रोशनी, वो पूरा रूम में आ सकता है, पूरा घर में आ सकता है ना। ऐसा ही है, अगर हमारा अंदर रोशनी है, ये सच्चाई का रोशनी है, पर यीशु मसीह का सुसमाचार का रोशनी है, अगर उसको हम छुपा के रखेंगे,
अंधेरे के लोग अंधेरे में ही रहेंगे, हम वो रोशनी लेके जाना है। इसीलिए हम मसीह के बारे में हमारे आसपास पड़ोसी लोग को बोल रहे हैं, हम जब किसी से बात कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, हमारा काम करने का जगह है, सब जहां पे जा रहे हैं, जहां भी मौका मिले हम बोल रहे हैं, हम रोशनी दे रहे हैं, अंधेरा जगह को हम रोशनी कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर हमें बोल रहे हैं हम नमक हैं और हम रोशनी है इस दुनिया के लिए। और अब भी 5 मिनट में हम ये क्लास खत्म करेंगे। ये हाँ प्रकाश जी सुन रहे हो? वचन 17 और 18 पढ़ सकते हैं आप, मत्ती 5, 17 और 18। इससे हम आज का क्लास खत्म करेंगे। व्यवस्था की शिक्षा 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ वो वचन पूरा करिए, 18 पूरा पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा। इसलिए बस बस जो कोई ये 17 और 18 ना, ये कुछ लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह अनुग्रह वाले हैं। अनुग्रह, पुराना नियम में नियम है, मूसा नियम लेके आया और मसीह अनुग्रह लेके आया। मगर हम यूहन्ना 14 पढ़ेंगे, वो अनुग्रह है और सच्चाई भी है, दोनों है उनके अंदर। अगर सिर्फ अनुग्रह है बिना सच्चाई का, तो वो फिर सिर्फ अनुग्रह होगा, फिर धार्मिकता नहीं होगा। सच्चाई सच्चाई चाहिए, धार्मिकता धार्मिकता तब स्थापन होगा सच्चाई के द्वारा। और अगर सिर्फ सच्चाई होगा और अनुग्रह नहीं होगा तो माफी माफी नहीं होगा, दया नहीं होगा। सब लोग का जो हमने छोटा छोटा भी गलती किया उसका उसका पूरा दंडन परमेश्वर को देना पड़ेगा। हम न्याय के नीचे आ जाएंगे। तो हमारा जगह पे परमेश्वर यीशु मसीह न्याय के नीचे आया क्रूस में, ताकि हमें हमें आजाद कर सकते हैं और हमें अनुग्रह और माफी और दया दे सकते हैं। और मसीह ये बोल रहे हैं, मैं ये अनुग्रह का संदेश लेके आ रहा हूँ, मगर ऐसा मत समझो कि मैं उसके द्वारा वचन को पूरा नहीं, वचन को तोड़ रहा हूँ, नहीं तो वचन को नाश करने के लिए आया। यीशु मतलब हम यूहन्ना 1 बोल रहा है ना, यीशु आदि में वचन था और परमेश्वर ही वचन है, यीशु मसीह वचन है, वो खुद को कैसे नाश कर सकता है? और यीशु मसीह वचन को पूरा करने के लिए आया और वो उन्होंने पूरा किया। यीशु मसीह का जन्म और उनका जीवन के द्वारा हम देख रहे हैं, उन्होंने पाप बिल्कुल नहीं किया, बिना पाप का है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और उसके द्वारा उन्होंने वचन को पूरा कर लिया, न्याय को पूरा कर लिया। और उन्होंने हमें अनुग्रह दे रहे हैं कि मेरे जो न्याय का जीवन है और उसके द्वारा तुम जीवन पा सकते, तुम अनुग्रह पा सकते, तुम्हारा गलती, तुम्हारा पाप का न्याय मेरे ऊपर आएगा, तुम अनुग्रह पा सकते हैं। ये बता रहे हैं। तो यीशु मसीह ने वचन पूरा किया और हमें अनुग्रह दिया। तो वचन किस लिए है? हम जो वचन है, जो न्याय दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है, वो किस लिए है? तो मूसा को क्यों परमेश्वर वचन न्याय दिया हुआ था? एक तो ये है, अगर न्याय नहीं, न्याय नहीं है, नियम, अगर नियम नहीं होता तो हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं होगा। तो नियम के द्वारा ही हमें मालूम पड़ रहा है हम ये पाप किए हैं, हम पापी है।
तो हमारा पाप दिखाने के लिए, उस समय पुराना नियम में लोग अगर पाप किया है, हर पाप के लिए वो लोग वो बलिदान लेके आना है, ऑफरिंग लेके आना है, और महायाजक होगा, उनके पास बलिदान देना है। उनका उनका जो बलिदान देने वाला जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, हाथ रख के उनका पाप का दंडन वो पक्षी के, वो जानवर नहीं तो पक्षी के ऊपर आएगा, उसको मारेंगे पाप की वजह से ना, और इसका माफी दिया जाएगा, उसका पाप कवर किया जाएगा उस समय के लिए। तो वो महायाजक हमेशा कड़ा रहता था, बलिदान आता रहता था, क्योंकि काफी लोग पाप करते ही रहते हैं, बार बार पाप करते रहेंगे, वो बलिदान कभी खत्म नहीं हुआ। और यीशु मसीह एक ही बलिदान है, उन्होंने अपने अपने आप को बलिदान दिया, और उन्होंने अभी खड़ा नहीं है, वो बेटे हैं, यीशु पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बेटे हैं, क्योंकि काम पूरा हुआ ना। तो नियम इसीलिए दिया है कि हम पाप कर रहे हैं, हम पापी लोग हैं, वो दिखाने के लिए, और उसके द्वारा ये भी दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का नियम को भी पूरा नहीं कर सकता, पूरा फॉलो नहीं कर पाएंगे, उसका क्षमता हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर पुराना पाप का स्वभाव, हम आज नहीं तो हर दिन हम गलत कर रहे हैं। हम विश्वासी होने के वजह भी हम हमारा गलती हो रहा है, हमारा पाप हो रहा है। शायद हम पाप करने के बाद अभी अभी दुख मान रहे हैं, और अच्छा नहीं लग रहा, और हमारा पाप कम हुआ होगा, हम विश्वास में आने की वजह से हमारा पाप कम हुआ है, हमें परमेश्वर शुद्ध कर रहा है वचन के द्वारा। तो हम नियम के द्वारा ये देख सकते हैं, हम ये नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और हम हमारा पाप क्या है, और हम पापी है करके नियम दिखा रहे हैं, और वही नियम ये परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि वो कोई पाप नहीं किया, वो भी दिखा रहा है। हाँ? और इसके वजह से, ये नियम की वजह से, जब हम ये समझ रहे हैं नियम के द्वारा हम पापी है और परमेश्वर पवित्र है, वो बिना पाप का है, तो वो हमें दिखाता है कि वो हमारा अंदर टूटापन और नम्रता लेके आता है, और वो ऐसा मन हमें तैयार करता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, उनसे माफी मांगे। और यीशु मसीह वो पूरा नियम को पूरा किया, कि उनका जीवन के द्वारा ना, उनका जन्म से मरण, पुनरुत्थान और ऊपर स्वर्ग जाने तक आप देखोगे, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। वो मनुष्य रूप में आया, वो, और उनका काफी कष्ट हुआ, परिस्थिति हुआ, शैतान काफी कार्य किया, मगर यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। वो परमेश्वर, और उसके द्वारा हमारा उद्धार है ना। और यीशु मसीह ने, मतलब, नियम हमें पापी दिखाता है, और हम नियम को पालन नहीं कर पाए। यीशु मसीह आए जो सिद्ध है, वो नियम को पूरा किया, और वो हमें माफी और अनुग्रह दे रहा है। और जब हम ग्रहण करेंगे, हम हम नियम को जीत रहे हैं, हम नियम को पूरा कर रहे हैं यीशु के द्वारा, और हम नियम को पूरा कर रहे हैं विश्वास के द्वारा ना? और यीशु नियम को नाश करने के लिए नहीं आया, मगर पूरा करने के लिए आया है। यीशु बोल रहे हैं वो वचन में ना, कि एक मात्र और एक बिंदु भी नहीं हटेगा, वो सब मैं पूरा करूं, क्योंकि मैं ही वचन हूं। ओके, ये आज का क्लास है। हम मत्ती 5 में 1 से 18 तक देखें, और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे अगले अगले क्लासेस में। तो आपका कोई पूछना है, कोई बताना है, कोई सवाल है? अभी हमारे पास शायद 15 मिनट होगा, तो तब तक हम सवाल और डिस्कशन कर सकते हैं। गोपी जी, आपको कुछ कहना है? சொல்லணுமா? உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? आपको समझ आया? हाँ, समझा है। और
हाँ वो बोलो बोलो। नहीं, आप बोलिए मैंने अच्छा लेनिन, I wanted to know what does it mean that he said in 17, I have not come to abolish the law and the prophets, but I have come to fulfill them. So you mean to say the law which we were under, we are no more under that law? No, you tell in Hindi, huh? मतलब वो युवट जी यही बोल रहे हैं कि वो वचन में 17-18 वचन में यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि मैं नियम को नाश करने के लिए नहीं आया हूँ। वो हिंदी में वैसे पढ़ूंगा। 17 ये ना समझा कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया। So what is the law? What was the law that we were still under? तो हमने वो कौन सा नियम के अंदर, नहीं तो कौन सा व्यवस्था के नीचे हम थे, वो पूछ रहे हैं। तो वो मूसा जो नियम दिया है, परमेश्वर मूसा के द्वारा नियम दिया। तो पहले उन्होंने वो he gave 10 commandments initially to Moses and then मगर उसको राबाई लोग हैं, फरीसी लोग हैं, उसको और उसके बाहर और 617 और नियम बनाया और उसके बाद और कुछ ट्रेडिशन रीति रिवाज उसके सराउंडिंग में बनाया। तो वो लोगों के ऊपर बोझ हुआ। तो ये मूसा के द्वारा जो नियम यीशु मसीह ने दिया है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं और यीशु मसीह उसको पूरा किया। He fulfilled the law which he himself gave through Moses and the prophets. You have any comment, Yvette? Want to share anything? No, then if the 10, hello, you can hear me? Yeah. If the 10 commandments were given and that was the law, then we are, I mean, in all the 10 commandments, there are so many commandments which God had given. So now we haven't to fulfill those 10 commandments. There are certain things which we are there. So those also those are also a law, no? See, yeah, there were हम काफी. You tell in Hindi, yeah. उन्होंने ये पूछ रहे हैं, मूसा के द्वारा 10 नियम दिया था, उसके बाद भी काफी नियम, रूल्स रेगुलेशंस वो समाज के लिए दिया हुआ था। वो हम निर्गमन में देख सकते हैं, निर्गमन में और व्यवस्था विवरण में भी होगा अलग अलग पंक्ति में कि मूसा के जो परमेश्वर, वो अलग है। हम ये 10 या नियम का हम बात कर रहे हैं, वो मूसा का अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है। अभी आपने जो बताया हमको उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मूसा का छेड़ेंगे तो लाइन हमारा चेंज हो जाएगा। वो तो ठीक है, उसने 10 आज्ञा दिया था, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कीवर्ड जी ने पूछा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। तो उसका जवाब शायद आपने दिया है ना। वही व्यवस्था और भविष्यवक्ता का क्या मतलब है, आप बताइए। व्यवस्था और भविष्यवक्ता का क्या मतलब है? यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मतलब जो व्यवस्था उन्होंने जो बनाया है और भविष्यवक्ताओं ने जो पुस्तकों में जो लिखा हुआ था, नहीं, व्यवस्था कौन बनाया, व्यवस्था कौन बनाया, कब बनाया, कौन सा व्यवस्था का बात हो रहा है? भविष्यवक्ताओं ने जो पुस्तक बनाया है, जो प्रभु ने लिखाया था, इधर जो व्यवस्था स्वर्ग का बात नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? व्यवस्था इसमें जो लिखा है वो पहला 5 पुस्तक है, पुराना नियम का पहला 5 पुस्तक जो मूसा ने लिखा है,
एक परमेश्वर ने हाँ। उसको दिया है, वो उसका मतलब व्यवस्था होता है। और पुराना नियम में कितना भविष्यवक्ता का बुक किताबों हैं, यशाया है, यिर्मयाह है, मीका है और जफनाया है, ये सब भविष्यवक्ताओं का पुस्तकों हैं। उसी का मैं बात उनको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा वो जो नियम का बात हो रहा है को, वो पुराना नियम का जो व्यवस्था पुस्तक है और भविष्यवक्ताओं का पुस्तक है, उसको परमेश्वर बोल रहे हैं। जो यहूदी लोग मानते हैं, जो यहूदी लोग उसी का पवित्र वचन मानते हैं, उसको यीशु मसीह बोल रहे हैं, उसको मैं लोप करने के लिए नहीं आया, उसको मैं पूरा करने के लिए आया। और उनका जीवन के द्वारा उन्होंने पूरा किया, क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने पूरा किया। ये लोप करने नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया? भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, भविष्य के पुस्तक को लोप करने आया हूँ। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया। मतलब लोप तो आधा अधूरा हो गया। मतलब लोप का मतलब क्या हो गया? अभी इंग्लिश में डिस्ट्रॉय डाला हुआ है, इंग्लिश में डोंट थिंक दैट आई केम टू डिस्ट्रॉय द लॉ एंड प्रॉफिट्स। उसका मतलब है नाश करना। नहीं तो उसको, उसका इफेक्ट नहीं है, उसके अंदर तुम नहीं है वो करने के लिए। मतलब नियम का जो बल है, पावर है, उसको निकालने के लिए मैं नहीं आया, वैसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि वो लोग का पूरा पूरा जीवन नियम के द्वारा निर्णय हो रहा है। उनका उनका बलिदान, उनका समाज में कैसे रहना, सब नियम के द्वारा हो रहा है। अगर अभी यीशु मसीह अनुग्रह दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नियम पहले दिया हुआ है, वो उसका कोई संबंध अभी नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो यीशु मसीह उसको पूरा कर रहा है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास के द्वारा हम पूरा किए हैं, और यीशु मसीह उसको हम अनुग्रह के द्वारा फ्रीली दे रहा है। तो हमारा विश्वास के द्वारा वो यीशु मसीह कार्य के द्वारा पूरा किया, वो नियम व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का पुस्तक को हम विश्वास के द्वारा पूरा कर। तो जब भी हमें बाइबल में ये आएगा, ये व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का पुस्तक है, लॉ एंड प्रॉफिट्स बोलते हैं, ये यहूदी लोग का वही वचन, स्क्रिप्चर था, पवित्र वचन था, वो पुराना नियम का पुस्तकों है। आशा जी, आपका कोई सवाल है? आपको कुछ कहना है? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। जैसे अभी आप लोग की हो रहे थे जो सवाल वाद विचार हो रहे थे, उसमें यही जो प्रकाश जी बोल रहे थे कि व्यवस्था क्या है और वो क्या है, तो मेरे समझ में आया थोड़ा। जैसे अपने लास्ट टाइम भी बताया कि व्यवस्था इसलिए बनाई है कि हम अपने कर्मों को जाने और प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता चले कि हम क्या गलत करें। जैसे पहले आपने बताया था लास्ट शनि मंगलवार को कि कुछ नबी लोग थे जो गलत कायदे कानून बताते थे, है ना, इस वैसे। तो वैसे थोड़ा सा मुझे समझ में आया, लेकिन आपका जो आपने बताए मत्ती के जो वचन जो हमने सुने हैं कि जो मन के दिन है वो धन्य है, जो नम्र है वो धन्य है, जो जिससे वचन में लिखा है कि जो मर जाता है मर के फिर मर के सूखकर भूमि में मरकर जब वो अंकुर निकलता है फिर बहुत सा फल लाता है। तो उसके सब अर्थ समझ में तो आए, लेकिन अभी उसके लिए क्या बोलूं वो नहीं मेरे समझ में आ रहा है। तो अच्छा था, और
बस अच्छा था। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो जो नबी लोग नहीं है, पिछले क्लास जो बताया था, नबी लोग नहीं है, वो लोग फरीसी लोग है, फरीसी लोग है, शास्त्री लोग है। वो लोग गलत नहीं बनाए, मगर उन्होंने बारीक कर लिया, उन्होंने काफी चीज रख के कॉम्प्लिकेट कर लिया, बारीक कर लिया, और लोगों को Put ऐसा the yoke on them. हाँ, मतलब अगर आपको 10 किलो का वजन ही लेके जाना जरूरी है, मतलब काफी है। अगर कोई बंदा आपके ऊपर 100 किलो डाल दिया, तो आपका जो जरूरी नहीं है, 100 किलो उठाने के लिए जरूरी नहीं है, आपका 10 किलो चलेगा, जितना परमेश्वर बोला है। तो मैं वो काफी चीज काफी अलग अलग नियम बना के उन्होंने बारी कर लिया ना। उन्होंने, मगर वो भी गलत है, बारी किया, उन्होंने मदद नहीं किया। और एक और चीज है, मतलब नियम नियम हमें हमारा पाप, हमारा गलती दिखाता है, मगर नियम से पहले क्या था? नियम से पहले हमारा अंदर कॉन्शियंस था। जब एबल काइन एबल थे, जो आदम के बच्चे लोग थे, और काइन एबल को मार दिया ना। उस समय कोई नियम नहीं था, मगर परमेश्वर काइन से पूछा, तुम क्या ऐसा किया? और काइन को मालूम है वो जो किया है, वो उसका भाई को ही मार डाला, वो गलत है, उसको भी मालूम है। क्योंकि क्योंकि उसके हमारा अंदर परमेश्वर कॉन्शियंस रखा। उसको हिंदी शब्द क्या एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मतलब हमारा दिल बताता है। अगर जब हम गलत करने जा रहे हैं, उस समय हमारा मन बताता है जो तुम कर रहे गलत है। वो नियम से पहले ही मनुष्य के साथ ही वो दिया हुआ था। वो रोमियो का 1 में भी वो बता रहा है ना। परमेश्वर सृष्टि पूरा बनाया, हमारा अंदर ये मन दिया जो सही गलत दिखाता है, बताता है। वो उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, रोमियो 1 बता रहा है। ओके, हाँ गोपी जी, आप कुछ बता रहे थे शायद, जो आप शुरू किए, बट हाँ, मैं इवेंट मैंने बीच में आ गई। चलेगा कोई। नहीं, मैं सुन रहा था, अच्छा लगा। मैं कुछ ऐसा सवाल नहीं है, वही बोलने जा रहा था। अच्छा था, मैं सुन रहा था पूरा। अच्छा, आप बोल रहा था, सब पूरा सुना मैंने, तो मेरे को अच्छा लगा, वही मैं बोल रहा था। ओके ओके, ठीक है। तो प्रकाश जी, Lenin, one more question. This I want to ask. Now, in the commandments, it was given like I'll just give an example: not to kill, then not to steal, not to then obey your mother and father. So that was a law, no? So even now we have to follow it, no? Because as it is in the law. Like that is an example, like I'm telling. या इट विल मतलब युवेट जी ये बोल रहे हैं, वो जो 10 आज्ञा दिया हुआ था वो मूसा के द्वारा, वो अभी भी हम पालना है ना। तो अभी नया नियम में यीशु मसीह ये बोल रहा है, अगर तुम परमेश्वर को प्रेम करो और दूसरे लोग को भी जितना तुम्हें प्रेम कर रहे हो वैसे प्रेम करो। तो प्रेम नियम को पूरा कर सकता है। जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनके विरुद्ध पाप करने का हम नहीं सोचेंगे, हम नहीं करेंगे, हम करना नहीं चाहेंगे। हम जब लोगों को प्रेम करते हैं, हम उनके विरुद्ध पाप करना नहीं चाहेंगे। सो अगर मैं मेरा माँ बाप को प्रेम कर रहा हूँ, उनको मैं ओबे करूंगा, उनके आधीन रहूंगा। अगर मैं मेरा पड़ोसी का, मेरा फ्रेंड को मैं प्रेम कर रहा हूँ, उससे मैं चोरी नहीं करूंगा, उसका कोई चीज को मैं नाश नहीं करूंगा। तो अपने आप अगर मैं लोगों को प्रेम करूंगा, परमेश्वर से प्रेम पाक के, मैं अगर लोगों को परमेश्वर को प्रेम दिखा रहा हूँ, परमेश्वर से मैं ले रहा हूँ, और लोगों को मैं प्रेम दे सकता हूँ, उसके द्वारा मैं नियम को पूरा कर सकता Thank you. हूँ। हाँ प्रकाश जी, आपको कुछ बोलना है?
मेरे को ये 17 वाला समझ नहीं आया, आपने समझाया हम्म, लेकिन मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं। हम्म। अगर आपका कोई रूल बनता है ना, अगर आपका गवर्नमेंट आपका कोई रूल बना रहा है, आप अभी लॉकडाउन में रूल बनाया था आप घर से नहीं आना है बाहर, ये समय से ये समय आना है ना, और जब 15 दिन के बाद दूसरा रूल लेके आता है, अभी पहले बोला 6 बजे से 10 बजे आ सकते हैं, और अभी बोल रहे हैं आप 6 बजे से 5 बजे तक आ सकते हैं, तो रूल बदल गया। उसका मतलब ये है पिछला जो नियम गवर्नमेंट ने बोला है उसका इफेक्ट नहीं है। अभी पिछला नियम को आपको फॉलो करने का जरूरत नहीं है, जो नया नियम दिया है गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करना। अभी अगर आप सोचोगे 6 से 10 बजे मैं बाहर जा सकता हूँ, वो सच्चाई नहीं है। अभी नया गवर्नमेंट का रूल जो बता रहे 6 से आप 5 बजे तक जा सकते, तो अगर वो बात है, अगर इंग्लिश में वही शब्द को डिस्ट्रॉय लिखा है, मतलब अगर उसका कोई मतलब नहीं है, अगर मैं यीशु ये बोल रहा है अगर मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि वो जो वचन है, वचन है, नियम है, उसको बिना मतलब करने के लिए नहीं आया, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। मतलब उसका मतलब है आप नहीं पूरा कर पाओगे क्योंकि आपने पाप किए हैं, आपके अंदर पापी स्वभाव है, आपके पास क्षमता नहीं है। मेरे पास क्षमता है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं पाप नहीं किया, मैं पूरा कर रहा हूँ, और आप उसको पा सकते विश्वास के द्वारा, और मैं अनुग्रह दे सकता हूँ उसके लिए। आप पढ़िए, आप सोचिए, कुछ कुछ वचन ऐसा हो सकता है, कुछ पंक्ति ऐसा हो सकता है, एक ही समय दो ही समय में समझ शायद नहीं आएगा। आप थोड़ा समय आप मनन करिए उसमें, कुछ दिन मनन करिए, परमेश्वर उनको आपको और अच्छा गहराई समझ लेके आए। So Lenin, those Jews, they had this law, and the book of the law and the prophets was there in the during that time in the Old Testament. नहीं, पुराना नियम में मतलब, पुराना नियम मतलब इट्स वो बहुत बड़ा समय है ना, तो मूसा के समय में जितना होगा उतना हुआ होगा, तो और मगर वो शब्द और वचन बढ़ा ना, जैसे समय होता गया, जैसे परमेश्वर वचन देता गया, उस समय वो होते, और यहूदी लोग अ, दे उनके पास थे, मतलब वो जब राजा का समय वगैरह होने के बाद उनके पास कुछ वचन थे उनके पास, इसीलिए इसीलिए नया नियम वो बार बार वो पुराना नियम में रेफर करता है ना। तो मतलब वो भी टाइम वक्त के साथ ही होगा, कुछ समय में कम वचन उनके पास हुआ होगा, जैसे वक्त चला गया, कुछ जनरेशंस गया, कुछ किंग्स आके गए हैं, उनके वो समय में जो वचन मिला है वो फिर जुड़ा, ऐसा वक्त के साथ उनके पास वचन हुआ होगा। और अंत में उनके पास ऐसा समय हुआ होगा, पूरा वचन, फुल लॉ एंड प्रॉफिट्स उनके पास था, एंड देयर वाज अ 400 years ऑफ साइलेंस, 400 वर्ष का बीच में साइलेंट था, तो वो समय में पूरा हुए होंगे उनके साथ, उनके पास। ठीक है, हम अभी हमारा पास इधर 1 ही मिनट है ये सेशन में, ये भी 40 मिनट में 39 मिनट्स होने वाला है, तो अभी हम अभी समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर कोई सवाल है आप मैसेज कर सकते और फोन कर सकते। अभी कम समय की वजह से 1 ही मिनट है, हम अभी खत्म करेंगे, प्रार्थना करते हैं ना। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमें नियम दिया, हम नियम पूरा नहीं कर पाए, आप पूरा किए, और मत्ती 5 के द्वारा हम देखें परमेश्वर आप कितना धन्य किया है हमें, और हमें ये जो परिस्थिति और अलग अलग कार्य के बीच में आप आनंद दे सकते, और हम रोशनी है, हम नमक है परमेश्वर ये संसार के लिए,
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सारे वचन के लिए। हम गहराई समझ दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।